business in a champion race. We the army, but we mash up the place. When it's it, no one can take it. Say who can take it, the one that हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडेक्स टर्मिनल। मैं हूं मैक्स और मैं आपको जावा पढ़ा रहा हूं कोडेक्स टर्मिनल में। सो ये हमारा इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे अपने दो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स की। पिछले वीडियो में मैंने सारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कंप्लीट किए, सिर्फ दो छोड़े थे। ओके, वो दो क्या थे? जितने मैंने आपको पिछले वीडियो में अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स बनाए, दे वर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। नाउ बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो दो डिजिट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। हमने दो इंटीजर्स लिए थे, ए और बी। सो ए और बी को ऐड कराना, उनके बीच में कोई सा भी ऑपरेशन लगाना है, ऐड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट, वो हम बाइनरी ऑपरेटर से करते हैं। अब हम दो यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में जान रहे होंगे, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो सिंगल डिजिट पे या एक सिंगल डेटा वैल्यू पे काम करें। ओके, सो हम उन दोनों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। एंड साथ ही साथ हम आज एक नई क्लास, दैट इज स्कैनर क्लास के बारे में भी जान रहे होंगे। तो स्कैनर क्लास का क्या काम होता है, इसके बारे में अभी मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। तो मैं अपना डिस्प्ले कैप्चर शुरू करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ नोट्स दिए थे, ऑलराइट। आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ एक नोट प्रोवाइड किया था आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, दोनों में उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम हर एक वीडियो के नीचे नोट्स अपलोड कर रहे होंगे, जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाइनरी एंड यूनरी ऑपरेटर्स की। बाइनरी यानी दो डिजिट में काम करने वाले, एंड यूनरी यानी सिंगल डिजिट में। ठीक है। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जावा में यूज होते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू को एक कम करने के लिए, एक बढ़ाने के लिए या एक कम करने के लिए। इनको आमतौर पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के रूप में देखा जाता है। ये ऑपरेटर्स न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जैसे इंट और फ्लोट के साथ काम करते हैं। ओके, सो इंक्रीमेंट का ऑपरेटर क्या होता है? इसको हम प्लस दो बार प्लस का सिंबल यूज करके सिंबलाइज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी भी चीज वैल्यू को एक वैल्यू बढ़ाना है, यानी +1 करना है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया +5, उसका जो मेरे को आउटपुट आ रहा होगा वो होगा 6। ठीक है। तो जब हमको लूप्स में हम काम कर रहे होते हैं, आगे जाके हम लूप्स पढ़ेंगे, जब बहुत सारी चीज प्रोसेस एक ही प्रोसेस कई बार हमको लगाना पड़ता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको नंबर बढ़ाना, हमको काउंटिंग करनी है, सपोज हमको काउंटिंग करनी है, तो हम एक लूप क्रिएट करेंगे। वो लूप कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आगे जान रहे होंगे। सो लूप क्रिएट करेंगे 1 से लेकर 100 तक का। तो हम कैसे लिखेंगे उसको? हम ++a कर देंगे। तो अगर जैसे ही हम उसको रन करेंगे तो वो लूप चलेगा। सो 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते वो आगे बढ़ेगा, एक का इंक्रीमेंट होगा। सो इसका काम यही होता है कि हमको एक वैल्यू को आगे बढ़ाना। जैसे अगर सिंपल समझो, हम काउंटिंग करते हैं तो +1 करते हैं हर बार। 1 के बाद हम +1 करते हैं तो 2 आता है, फिर +1 करते हैं 3 आता है। सेम काम इंक्रीमेंट का होता है। और इंक्रीमेंट के जैसे ही होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट क्या होता है? 2 बार माइनस। जैसे हम काउंटिंग कर रहे हैं, अगर हमको टाइम, वो हमने किसी में लगा दिया 100 सेकेंड का टाइमर, तो 100 सेकेंड का टाइमर अब क्या होगा? 100, 99, 98, तो वो डिक्रीमेंट है। तो वहां पे हम डिक्रीमेंट यानी 2 माइनस साइन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर भी दो टाइप्स होती है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर दोनों में, इंक्रीमेंट के अंदर दो टाइप्स कौन सी होती है? दैट इज प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स, और पोस्ट इंक्रीमेंट यानी पोस्ट फिक्स, और प्री इंक्रीमेंट यानी प्रीफिक्स फॉर्म। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे हमने, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट का, यहाँ पे वो कर रहे हैं हम पोस्ट, रहने देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ओके ओके, ऑलराइट। सो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? हमने यहाँ पे एक इंटीजर क्रिएट करा x, जिसकी हमने वैल्यू डाली 5। दूसरा इंटीजर करा y, और उसको हमने वैल्यू क्या असाइन करी? x प्लस प्लस का मतलब क्या? हमने प्लस बाद में लगाया। ठीक है। तो प्लस बाद में लगाने का क्या मतलब है? कि हमने इसको पोस्ट इंक्रीमेंट हम बाद में चाह रहे हैं। तो हम जब इसका आउटपुट लेंगे, जब हमने x का आउटपुट लिया, ठीक है, तो हमको क्या आएगा? यहाँ पे आउटपुट आएगा 6। और जब हम y का आउटपुट ले रहे हैं, वो आउटपुट आ रहा 5। ठीक है। अब इसको हम कोड से समझाते हैं, आपको कोड से ये बेटर होगा। सो यहाँ पे मैंने एक p1 करके फाइल बनाई, क्लास जनरेट करी है। इसके अंदर मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड
मेन ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे एक स्कैनर क्लास जनरेट करूंगा। व्हाट इज अ स्कैनर क्लास? स्कैनर क्लास का इस्तेमाल होता है इनपुट लेने का, यूजर से इनपुट। अभी तक हम खुद ही डाल रहे थे, तो अब हमको डेटा यूजर से इनपुट लेना, तो हम स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करेंगे। इन क्लासेस क्या क्या होती हैं, किस टाइप की होती है, इसके बारे में हम आगे डीप में बात कर रहे होंगे। अभी आप बस समझने के लिए इसको समझिए कि स्कैनर क्लास का, और ये इसका सिंटेक्स होता है, ऐसे लिखी जाती है। इनपुट लेना हो तो स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ता है। SC scanner SC equals to new scanner system.in. All right, new scanner system.in, system.in और system.out से अगर हमको बाहर करनी है वैल्यू तो आउट, और वैल्यू लेनी है तो इन, system.in। अभी यहाँ पे एरर बता रहा है। एरर बताने का एक कारण है कि हमने अभी तक इंपोर्ट नहीं करा। अब स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पे एक लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सिंबल। सो ये लिखते ही, स्टार का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी हमने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया, सारा काम इसमें हो सकता है। हमने सिर्फ स्कैनर क्लास इंपोर्ट नहीं करी, हमने सब कुछ कर लिया। तो इसका स्टार, हम इसकी जगह स्कैनर भी लिख सकते थे। ऑलराइट, ये सब क्या होता है आपको बस इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। आपको अगर इसको कोड को ट्राई करना है, रन करना है अपने सिस्टम में, तो आपको ये लिख लेना। बाकी इनका मतलब क्या होता है हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जान रहे होंगे। सो यहाँ पे हम आए, अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक इंटीजर। ठीक है, एक इंटीजर इनपुट लेने के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे int नंबर नाम से एक इंटीजर क्रिएट करा। छोड़ो, a नाम से करते हैं, नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। a नाम से करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट int। ऑलराइट, ये sc डॉट नेक्स्ट int। इसका मतलब क्या है, हम इंटीजर a एज एन इनपुट लेना चाहते हैं। दूसरा हम इंटीजर क्रिएट करेंगे b, और यहाँ पे लिखेंगे sc, सेम चीज, sc डॉट नेक्स्ट int। ऑलराइट, ये क्या हो गया, c डॉट नेक्स्ट int हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, अब हम यहाँ पे आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहले हम a को इनपुट कराएंगे, आउटपुट देंगे, सॉरी। सो a को, देन हम दूसरा लेंगे रुक जाइए, वेट, हमने a को इनपुट दिया, b को हम डाल देते हैं। b का हम कोई इनपुट नहीं लेते हैं, b को हम क्रिएट कर देते हैं लाइक प्लस प्लस ए, पोस्ट प्री इंक्रीमेंट करके देखते हैं यहाँ पे। सो प्लस प्लस ए, सो यहाँ पे हम प्री इंक्रीमेंट करेंगे। फिर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे बी को। सिमिलरली ऊपर हम यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, वरना सिर्फ ए प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने आपको पहले ही बताया, वेरिएबल प्रिंट करने से वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ऑलराइट, ये हमने करा। इस सिस्टम को हम अब रन करके देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे आउटपुट मांग रहा है, इनपुट मांग रहा है, सॉरी। तो ए का इनपुट हम डाल देते हैं से 10। ठीक है, हमने 10 डाला तो हमारा जो पहला ए का जो हमारा आउटपुट आया, जैसे हमने ए को प्रिंट कराया, सो वो आ गया 11। और फिर हमने जब बी को इनपुट कराया तो भी आया 11। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट का इस्तेमाल किया, तो पहले ही वैल्यू पहले असाइन हो गई, उसके बाद वो कंपाइल हुई। ठीक है, हमने प्री इंक्रीमेंट का इस्तेमाल किया तो वैल्यू पहले ही असाइन हो गई, उसके बाद कंपाइल हुई, तो पहले से हमको 11 आ गया।
ठीक है, यहां देखिए जब हमने यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, दोनों का 11 आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो पहली से वो हो चुका है, पहली से बढ़ गई है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं करूं, वापस जाऊं और यहाँ पे मैं इसको प्री की जगह पोस्ट इंक्रीमेंट कर दूं, ऑलराइट, प्री की जगह पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, फिर मैं रन करूं तो 10 को डाला मैंने, कहाँ डाल दिया मैंने इनपुट, इसको रन करेंगे और यहाँ पे हमने इनपुट डाला से 10। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जब हमने ए को प्रिंट कराया, सो यहाँ पे आ रही 11, लेकिन जब हम बी को प्रिंट करा रहे हैं तब यहाँ पे वैल्यू आ रही है 10, यानी ये अभी तक वो नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? अभी तक इसमें एडिशन नहीं हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ये कब होगा? जब हम कंपाइल करें हमने तब हुआ ये इंक्रीमेंट, पहले से नहीं हो रहा है। सो ये दोनों में डिफरेंस है, प्री और पोस्ट में। सिमिलर डिफरेंसेस हैं हमारे उसमें डिक्रीमेंट में। अगर आप प्री इंक्रीमेंट यूज करते हैं तो वो कंपाइल होने से पहले यूज डेटा वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करते हैं तो अप्लाई होने के बाद डेटा वैल्यू अपडेट होगी। सो ये था इन दोनों में डिफरेंस। एक छोटा सा टॉपिक था पर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। सो इसको हमने यहाँ पे कवर करा। नेक्स्ट हम जान रहे होंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। सो वो हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।